Hello, my name is Kshitij Srivastava and this is my video blog. So I am back after a long time और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैंने कहीं पे कुछ काम कर रहा था। उस चक्कर में मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए थे। वो काम ख़त्म हो गया पर उसके बाद भी मैं वापस वीडियो बनाना शुरू नहीं कर पाया। फिर मैं लगातार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा वीडियो। करते करते बहुत टाइम निकल गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे 1400 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर मैं बनाऊंगा। मतलब एक ऐसे फर्जी का सेल्फ गोल बना लिया था मैंने। फाइनली मैंने भी देखा कि मेरे 1400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो मैंने सोचा चलो अब तो मैं अपने आप को मतलब क्योंकि मैंने कमिट किया है अपने आप से कि मैं ऐसा करूँगा तो आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो बीच में जब मैंने अभी वीडियोस नहीं बनाए तो मैं बेसिकली बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था और अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहा था क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहिए। और मैंने आप लोगों को एक टास्क लिस्ट दी थी जिसमें एक शीट दी थी जिसमें 100 के पॉइंटर्स थे तो वो पॉइंटर्स भरने में लगा हुआ था मैं। सो आई वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, I was watching a lot of tutorials, courses, reading a lot of books and articles and I was writing a lot। तो मैं बेसिकली दो जगह लिख रहा था। मैंने एक गोल बनाया था कि मैं पेपर पे लिखूंगा। तो मैं पेपर पे भी लिखता था बिकॉज आई नीडेड टू डेवलप दैट थिंग। क्योंकि जब पेपर पे आप लिखते हो तो आपके थॉट्स ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं लैपटॉप पे लिखता हूँ तो मेरे थॉट्स उतने अच्छे तरह से निकल नहीं पाते जितना पेपर पे निकलते हैं। जब मैं पेपर पे लिखता हूँ तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम से उसमें निकलने लगती हैं और मैं एक्साइटेड होकर फिर कुछ रिसर्च करने लगता हूँ या कुछ देखने लगता हूँ या कोई और माइंड डेविएट हो जाता है। तो मुझे उस चीज़ से भी बचना था, मुझे अपने फोकस को और स्ट्रॉन्ग करना था। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ करी कि मैंने एक टाइमर लगाता था मैं और एक एक घंटे के लिए पेपर पे कुछ लिखता था। तो मैंने डिसाइड किया था मैं 100 शीट्स ऑफ पेपर भरूंगा इनिशियल लेवल पे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप क्वांटम साइज स्मॉल टास्क लीजिए। तो मैंने पहले ऐसा टास्क लिया था कि मैं 10-10 पेज लिखूंगा और 10 पेज का एक पॉइंटर होगा जिसको मैं क्रॉस करूंगा अपनी उस शीट में। बट देन आई रियलाइज कि इट वॉज टू टीडियस अ टास्क और मैं डिमोटिवेट हो जाता था। तो जब भी आप किसी टास्क को करने जाओ उस शीट में और आप डिमोटिवेट फील करो तो आप उसको ना और बाइफरकेट कर दो और छोटी छोटी चीज़ों में बाइफरकेट कर दो। लाइक आप कोई 2 घंटे का ट्यूटोरियल देख रहे हो या कोई कोर्स देख रहे हो तो आप उसको एक पॉइंट मत बनाओ, आप 10 मिनट को एक पॉइंट बनाओ तो 2 घंटे के ट्यूटोरियल में आपको 12 पॉइंट मिल जाएंगे। एंड दैट एक्साइट्स यू क्योंकि पेपर तो बहुत सस्ता है, उसका प्रिंट भी बहुत सस्ता है। तो डजेंट मैटर कि आप 50 कॉलम्स भर दो, इट डजेंट मैटर। बट वो जो अचीवमेंट की फीलिंग है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो रिवॉर्ड की फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर पे लिखने की वजह से मेरा एक अलग अलग हैबिट डेवलप हुआ। और उसके अलावा जो लैपटॉप पे मैं लिख रहा था वो सब तो कर ही रहा था। तो मैंने बेसिकली किंडल पे मैं किताबें लिखता हूँ। अगर आप अमेजन पे जाओगे और मेरा नाम गूगल करोगे तो आपको कुछ किताबें मिलेंगी जो इससे पहले मैंने लिखी हैं। मैं उनको रिवाइज कर रहा था और अपनी कुछ नई किताबें जो मैंने डिसाइड किया था इस साल मैं लिखूंगा। इस साल मेरा गोल था कि मैं 10 किंडल बुक्स लिखूंगा 20,000 वर्ड्स की। तो वो लिख रहा था, कंप्लीट कर रहा था पर कुछ कंप्लीट हुई और कुछ कुछ तो एक्चुअली 28,000 वर्ड से ऊपर निकल गई विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी क्योंकि एक टाइम था जब मेरे लिए सिर्फ 1000 वर्ड लिखना भी बहुत डिफिकल्ट था और आज 2000 वर्ड लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं रहता है। स्टीफन किंग से मैं बहुत इंस्पायर हुआ है। स्टीफन किंग का जो मेथड है कि मतलब सुबह उठ के सिर्फ 2000 वर्ड लिखो और बाकी दिन भर कुछ भी काम करो, तो वो एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ कि मैं एटलीस्ट एवरी डे आई ट्राई टू राइट 2000 वर्ड्स। और जो मेरे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मुझे पिच करना है तो उनको भी मैं तैयार कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। सो ओवर द ईयर्स जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ या इन सब चीज़ों में है तो एक चीज़ जिसके ऊपर मैं पिछले 6 साल से रिसर्च कर रहा हूँ वो ये है कि जब मैं मुंबई गया था तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई थी, उसके बाद चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई एंड आई मेट फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स एंड देयर वाज नो मिरेकल्स हैपनिंग। सो इनिशियली जब मैं मुंबई गया था मिरेकल पे मिरेकल हो रहे थे, मुझे काम पे काम मिल रहा था और मेरी फिल्में बन रही थी, मेरी बुक रिलीज़ हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। हाउएवर उनमें से किसी भी चीज़ को सक्सेस नहीं मिली और जब एक साथ सारी चीज़ें फॉल होनी शुरू हुई देन आई वेंट इन टू दिस जोन वेयर आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट वॉट इज रॉन्ग विद मी। कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ, किसी तरह तो गलत कर रहा हूँ। मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतनी फिल्में देखी, हर एक चीज़ करने की कोशिश करी जो मुझे लगता था कि उस चीज़ करके आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई। सो मैंने डिसाइड किया कि आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड अभी रिसेंटली मतलब इतने सालों की रिसर्च के बाद मुझे फाइनली इतनी किताबें पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि देवर 2-3 प्रॉब्लम्स विच वर हैपनिंग विद मी एंड सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ एनालिसिस से मुझे ये पता चला कि पहला तो मैं बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ बट फिनिश नहीं करता हूँ उनको। तो ये चीज़ मैंने पिछले 2 साल में करी है कि जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी है तो मैंने इसको कंटिन्यू किया है, मतलब इसको फिनिश उस पर लेके आया। मैंने 100 का टास्क रखा था उसको फिनिश किया, 200 का टास्क रखा था उसको फिनिश किया। सो आई हैव बिकम क्वाइट अ फिनिशर, नॉट इन ह्यूज सेंस बट कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को फिनिश करने लग गया हूँ। तो वो एक हैबिट डेवलप हो गई। तो मुझे अपने दिमाग को बेसिकली रीप्रोग्राम करना था। तो हम लोग जिस दुनिया से आते हैं, आसपास जिन चीज़ों से सीखते हैं, तो हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्राम होता है। सो माई माइंड वॉज प्रोग्राम फॉर अ फेलियर, दैट इज समथिंग लाइक केम टू नो। मतलब कि मैं बहुत सारी चीज़ें परफेक्टली नहीं करता था, परफेक्टली इन द सेंस कि
अगर आप कोई एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अगर आप कोई एक आर्टिकल लिख रहे हो और आपको डीप डाउन पता है कि यार ये परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल यू आर hasty, you just want to publish it or you just want to send it to someone, and I would do that. और रिसेंटली मैं अभी एक लड़के से मिला जिसके साथ मैं एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रहा था ना, आई वुड सी दैट ही वाज वेरी यंग एंड ही वाज वेरी काम डाउन, मतलब वो जॉब कर रहा है। अब क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा था तो मेरे अंदर थोड़ा सा डेस्परेशन भी रहता था, तो मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी करता था। पर जो जॉब वाले होते हैं ना वो बहुत काम डाउन होते हैं, उनके पास, उनको लगता है उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो वो धीमे धीमे चीज़ें कर रहा था। तो काम उसने उतने ही टाइम में किया जितने मैं कर रहा था, पर वो काम डाउन वे में कर रहा था तो उसका काम बेटर हुआ। तो मैं उसको पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग ओवरनाइट काम कर रहे थे, मैंने पूरी रात उसको नोट किया। एंड देन आई रियलाइज समथिंग, यू नो, टू वर्क फास्टर समटाइम्स यू हैव टू स्लो डाउन। तो मैंने घर आके फिर उस फंडे को फॉलो किया और मैंने डिसाइड किया कि आई विल कट डाउन द नंबर ऑफ टास्क दैट आई डू एवरी डे। तो दिन भर में मैं बहुत सारे काम करता हूँ, जैसे कि मैं स्टॉक के वीडियोस देखता हूँ, फिल्म के वीडियोस देखता हूँ, फिल्म्स देखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, 5 घंटे में डिवोट करता हूँ रीडिंग के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। फिर आर्टिकल्स पढ़ता हूँ अलग अलग वेबसाइट्स के, जिनके मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ूंगा, इतना ये करूँगा, एंड आई कीप अपडेटिंग माई नॉलेज। तो वो दिन भर में बहुत हैवी टास्क हो जाता है। जब वो नहीं कंप्लीट होता है तो मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ। ऑफकोर्स की बात, आपने गोल सेट किया है और आप उसको नहीं कर पाते हो तो आप उसको लेकर डिमोटिवेट फील करते हो, दैट यू कुडंट मीट योर गोल्स। बट फिर एक और चीज़ हुई, उसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने टास्क कम कर दूंगा। लाइक मैं 15 टास्क कर रहा हूँ तो मैं दिन में सिर्फ 5 टास्क करूंगा और उनको ही अच्छे से करूंगा। सो आई विल डिवोट सम टाइम टू इट, लाइक इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल आई विल डिवोट ओनली 3-4 आवर्स टू इट। और उस टास्क के बीच में मेरे को ये वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं है बेसिकली मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, पर मैं किसी तरह इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैंने इस वीडियोस में, अपने यूट्यूब वीडियोस में जो बनाया है, और जो सवाल बार बार मेरे से पूछे भी जा रहे थे, वो सेम सवाल लोग बार बार पूछते हैं जिन पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। वो उतना लेबर भी नहीं करते कि पीछे जाएँ, उसमें उनकी गलती नहीं है। They want to ask something, but the thing is I was bored by answering the same question again and again. कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस नहीं थे। वही वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, जो आप इजीली देख सकते हो, आप चाह रहे हो कि मैं भी उनको बनाऊं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यू हैव एक्सेस टू मी एंड यू कैन आस्क मी माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वहाँ से आप जो सीख सकते हो। पर बहुत सारे लोग उस चीज़ से सीखना नहीं चाहते, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं वो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता उनको डीमोटिवेट करने का, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि दे नीड टू नो द रूल्स ऑफ गेम। तो अगर उनको पता है कि मुंबई में ऐसा ऐसा होता है तो दे विल बी बेटर इक्विप्ड टू फाइट द बैटल। अगर आपको पता है ना कि आपका दुश्मन किस तरह से बिहेव करता है तो आप उससे अच्छे से फाइट कर सकते हो। तो अगर आपको पता है मुंबई कैसे वर्क करती है, आप बेटर प्रिपेयर होकर जाओगे। पर प्रिपेयर होने की बजाय, उससे फाइट करने की बजाय, वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बना रखा है कि मुंबई तो एक हंकी डोरी प्लेस है, वहाँ पे जाके ऐसा होगा वैसा होगा, ड्रीम्स पूरी हो जाएंगे। नहीं, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एक फाइट करनी पड़ेगी। और आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पर खैर उन चीज़ों पे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते। बट अगेन, टू ईच इज ओन। हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। एवरीवन वांट्स अ शॉर्टकट। सो आई वुड सजेस्ट दैट स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। अगर आप इन केस शॉर्टकट्स देख रहे हो कि मुझे यार शॉर्टकट चाहिए, मुझे कोई ऐसा तरीका बता दिए जहाँ कि मुंबई जाके मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। अरे मैं कैसे बता दूंगा यार, मैं कौन सा खुद बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन गया हूँ वहाँ पे। मैं भी तो आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस से हैं। या तो मैं क्रिस्टोफर नोलान बन गया होता, फिर आपको बताता कि अच्छा ये सीक्रेट है बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनने का। नो, आई हैवंट बीन दैट। मैं खुद नहीं बना तो मैं खुद भी नहीं बता सकता वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको लिमिटेड नॉलेज ही दे सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ। कई बार कई लोग बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं खुद टेक्निकल हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर अब उसकी थ्योरी पे मैं वर्क नहीं करता हूँ। जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं ना कि वो शॉर्ट थ्योरीज के बारे में आप वीडियोस बनाइए, कितने तरीके के शॉर्ट्स होते हैं। यार इसका कोई अकाउंट थोड़ा रखता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके के शॉर्ट्स दिए हुए हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से थ्योरीज डेवलप की हुई है। तो आई एम नॉट अ फिल्म स्कॉलर बेसिकली। मैं कोई फिल्म स्कॉलर तो हूँ नहीं कि मतलब मैं कहीं टीच करता हूँ या किसी को बता रहा हूँ। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। तो वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है जब लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि आप ना शायद शॉर्ट टेकिंग्स बताइए, आप ISO के बारे में बताइए, अपर्चर के बारे में बताइए। जितनी मेरी नॉलेज है मैं बता देता हूँ। उसके प्योन अगर आपको जानना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं इसमें नहीं बता सकता ना। एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वुड ऑल्सो हेल्प मी इन द लॉन्गर रन। मतलब मुझे कोई टीचर तो बनना नहीं है, फिल्म टीचर। मैं तो सिर्फ यूट्यूब वीडियो चला रहा हूँ ताकि मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकूँ बक बक करके। तो मैं फिल्म टीचर नहीं बनना चाहता, फिल्म स्कॉलर नहीं बनना चाहता, और ना ही मैं हूँ। सो डोंट आस्क दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको इजीली यूट्यूब पे या आर्टिकल्स में मिल जाएंगे। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आई कैंट वर्क ऑन योर बिहाफ कि मैं पढ़ूँ और उसके बाद आपको बताऊँ, सो दैट आपका रास्ता आसान हो जाए।
आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी. डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू रीड अ बुक ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू वांट टू नो अबाउट, यू विल नो 1000 times मोर. लाइक मैं अगर एक पूरी किताब पढ़ता हूँ, उसमें से 100 पॉइंट्स सीखता हूँ, तो मैं आपको कितनी मेहनत करूंगा, 10 से 12 पॉइंट ही बता पाऊंगा. बाकी मैं इतनी सारी चीज़ें तो ना शेयर कर पाऊंगा, उतना मेरे मेमोरी में भी नहीं रहेगा. पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है. और मेरे को वो चीज़ सीखनी भी नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें फिल्म मेकिंग के बारे में सीखनी है वो मुझे ऑलरेडी पता है. उसके बियॉन्ड मुझे जानने की जरूरत नहीं है. तो अब मुझे सिर्फ फोकस एक्शन पे करना है. मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज है, थ्योरी है. अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल्स पे फोकस करना है, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ. वो चीज़ें होंगी इवेंचुअली. मैंने आपको बोला ही है कि मैं अपनी तीसरी पिक्चर पे वर्क कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता कब बनेगी, पर जल्दी बनेगी. मतलब it is going to happen, it will eventually going to happen. Anyways, so this thing that I came to know about कि आप थोड़ा सा स्लो वे में वर्क करिए तो चीज़ें जल्दी होती है ना. और इससे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इससे ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट की यू डू स्लो एंड यू वर्क फास्टर. सो हाउ वुड दिस हैपन? बट दिस हैपन्स. लाइक अगर मैं कोई एक चैप्टर लिख रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स लिखता हूँ जो अपनी किताबों के लिए लिखता हूँ, जो आगे जाके पब्लिश करूँगा मैं. तो उन चैप्टर्स को मैं आधे आधे पे छोड़ देता हूँ और मैं उसको फिनिश नहीं करता. तो एक और चीज़ मैंने अपने जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा था उसके साथ मैंने देखी कि लाइक मैंने पीपीटी बनाता हूँ, तो मैं पीपीटी बहुत जल्दी जल्दी बनाता हूँ. खट इमेजेस लगाई, ये लगाया, वो लिखा, ऐसा किया वैसा किया, 2 बार रिवाइज किया, फिर मैंने सेंड करनी शुरू कर दी. बट आई सॉ हिम, वो एक पीपीटी पे एक पूरी रात बैठा रहा, छोटी छोटी चीज़ों पर उस पर वो वर्क करता रहा, डिटेल पर वर्क करता रहा. हालांकि हुआ उससे कुछ नहीं, कैंपेन हमें तब भी नहीं मिला, बट स्टिल ही वॉज वर्किंग ऑन दैट. एंड व्हेन आई सॉ दैट, आई रियलाइज दैट दिस इज वॉट आई वॉज मिसिंग. This is what I was missing, this extra mile that you have to go. And this is something that didn't come to me because no one around us is that finicky about work. मतलब अगर आप, I think like if you are making a PPT, if you are making a presentation, if you're doing anything, I think you should do it till the time you are satisfied that it is fine. And this is something which will sound so cliche to you. आप सोचोगे यार ये तो हज़ारों बार मैं सुन चुका हूँ, हज़ारों बार हो चुका है. But the thing is, the most cliche, the most simple things are the ones we don't want to believe in. हमें लगता है कि ये तो यार है ही, हम तो ऐसा करते ही हैं. बट जब आप थोड़ी देर ठहरते हो, उसके बारे में सोचते हो, और जब आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करते हो, देन रियलाइज होता है कि अच्छा, आपने सुना बहुत है, आपको पता सब है, बट द थिंग इज यू आर जस्ट नॉट अप्लाइंग इट. सो जो भी छोटी नॉलेज सक्सेस के लिए आपको चाहिए वो आपके पास है. The problem is that you're looking for confirmation from other people कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा. सो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कन्फर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल. एंड दैट इज वाई एक बहुत अच्छी चीज़ हुई अभी रिसेंटली मेरे साथ कि मैं अक्सर हफ्ते में 1-2 बार जैसे मेरा मूड खराब हो जाता था कि बिकॉज द काइंड ऑफ एफर्ट आई एम मेकिंग इन डूइंग थिंग्स, तो उसका वो रिजल्ट नहीं आता है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रिजल्ट आना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने बैठ के एक दिन अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स डिलीट कर दिए. एंड आई डोंट नो हाउ एंड वाई आई डिड दैट, बट मैंने ऐसी, मतलब मेरे को थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि यार, एंड बिकॉज मेरा अभी मुंबई जाने का कोई ऐसा प्लान था है नहीं. मतलब मेरा मुंबई में अभी क्या करूँगा, मतलब असिस्टेंट जॉब ढूंढूंगा नहीं. मेरा नेक्स्ट प्लान सिर्फ फिल्म बनाने का ही है. तो मैं फिल्म बनाऊंगा, एंड दैट इज़ एन एडमेंट डिसीजन दैट आई हैव डिसाइडेड टू टेक. और उसके बीच में छोटा मोटा जो भी काम मिलता रहेगा मैं करता रहूँगा. बट मुंबई जाके वो असिस्टेंट वाला काम, या फिर कुछ की कंपनी में क्रिएटिव प्रोड्यूसर बन गए, या किसी कंपनी में एसोसिएट बन गए, वो वाला काम मुझसे अब नहीं होगा, ना मैं करना चाहता हूँ. मतलब आई वोंट फील हैप्पी डूइंग दैट कि हर रोज़ उठ के किसी और के सेट पे जाके आप वहाँ पे काम कर रहे हो. एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू गो ऑन माई सेट्स एंड डू माई ओन थिंग्स. सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से बैठ के राइटिंग का काम करूंगा. कुछ नहीं होगा तो किसी न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट बन जाऊंगा, या कुछ भी करूंगा. बट आई विल डू व्हाट आई रियली वांट टू डू. इफ आई वांट टू राइट, आई विल राइट. इफ आई वांट टू मेक अ फिल्म, आई विल गेट वॉट एवर लिटिल मनी, आई विल मेक माई फिल्म. बट आई विल डू वॉट एवर आई वांट टू डू. एंड द थिंग इज, व्हाट अदर पीपल आर डूइंग इज इरिटेटिंग मी, वॉज इरिटेटिंग मी, बिकॉज अब तो मैंने सबको हटा दिया. सो मैंने व्हाट्सएप डिलीट किया, मैंने व्हाट्सएप की तरफ देखना बंद किया, नोटिफिकेशंस बंद किए. मैंने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ बेसिकली. ट्विटर भी मैंने अपना डिलीट कर दिया, मैंने अपना फेसबुक भी डिलीट कर दिया. अब से फेसबुक पेज चलता है मेरा. तो जब मैंने उसको डिलीट किया, आई डिडंट नो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट वाज गोइंग टू हैव ऑन मी. जब मैंने कार्ल न्यूपोर्ट की किताब पढ़ी थी डीप वर्क, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार उसने डीप वर्क और एक और किताब है उसकी सोशल डिटॉक्स, तो मैंने पढ़ी थी. तो मैंने सोचा था अपने वो सोशल डिटॉक्स करो. एंड बहुत टाइम से मैं कंटेम्पलेट कर रहा था कि यार मुझे सोशली डिटॉक्स होना है. क्योंकि लोग जो है ना, वो आपको एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन देते हैं, वो एक हेडेक देते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग एंड दे आर शोइंग इट मोर देन दे आर डूइंग ऑन फेसबुक और ट्विटर पे. इन सब चीज़ों में दिखाते हैं. एंड व्हेन यू सी अदर पीपल्स अकॉम्प्लिशमेंट, नो मैटर हाउ मच अकॉम्प्लिश्ड यू आर, यू ऑलवेज फील लेफ्ट आउट.
जो होता नहीं है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो मैं बताता हूँ, फोमो फोमो आजकल बहुत चलता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू फील दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, यू आर नॉट गोइंग अराउंड एंड पार्टिंग, यू आर नॉट गोइंग ऑन हॉलीडेज इन यूरोप, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट, एंड दीज पीपल आर गोइंग ऑन डूइंग एड फिल्म्स, दे आर दीज पीपल आर डूइंग फीचर फिल्म्स, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट द थिंग इज, डू यू रियली वांट टू डू दैट, और यू जस्ट वांट टू डू दैट जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग इट? सो आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट, मेरे को करने का इच्छा ही नहीं है, मतलब मेरे को उतना घूमने का भी इच्छा नहीं है। सो वो जो चीज़ थी वो अनड्यू प्रेशर बनाती थी मेरे दिमाग में। तो जब मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ किया, इट वॉज सच अ सूदिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छी नींद आई, और उसके बाद एक जो मेरा काम करने का तरीका है वो बहुत इंप्रूव कर गया। मतलब अब क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ऑफ रहता है, और मतलब इमेजिन 20 ईयर्स बैक जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, ये सारी चीज़ें एकदम से एब्रप्टली आई है ना। तो आपकी लाइफ कैसी थी, आप दिन भर क्या करते थे? जब आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हो, दिन भर क्या करते थे? आज के टाइम में फ़ोन के बिना लाइफ इमेजिन करना बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉसिबल है। मेरे लिए तो नहीं रहा, पर बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉसिबल है कि आप दिन भर फ़ोन के बिना करोगे, कि आप दिन भर यूट्यूब वीडियोस देखते हो। मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया अपने यूट्यूब वीडियोस पे। मैंने बहुत सारे चैनल्स थे जिनको मैं देखता था, जैसे इसमें कपिल शर्मा शो है, क्योंकि वो एक ऐसा शो है जो अच्छी कॉमेडी है, उसमें आप देखते हो, उसको एंटरटेन होते हो। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बहुत सारे फूड वीडियोस हैं जो आप बार बार देखते हो, और आपने एक बार देख लिया फिर भी आप उसको देखते हो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैं ऐसे मेरे को याद नहीं है, पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं बार बार देखता था। एक बार देख चुका हूँ, 2 बार देख चुका हूँ, बार बार उन वीडियोस को देख रहा हूँ। तो मैंने उन सब वीडियोस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और मैंने अपना यूट्यूब से भी जितना हो सकता था चीज़ों को, वही चीज़ें मैं सर्च करता हूँ जो मुझे करनी है। और अमेज़न से मैंने सामान खरीदना बंद कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉपर हूँ, मैं बहुत सामान खरीदता हूँ, मतलब उस चक्कर मैंने बहुत पैसे वेस्ट भी किए हैं। वो सामान खरीदे हैं जो मुझे नहीं खरीदने थे, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ ग्रैंड सेल जो लगती है, उसमें आपको लगता है कि मैं खरीद लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है करके। पहले मैंने वो देखना बंद किया, मैंने अमेज़न पे जाना बंद किया, मैंने गूगल यूज़ करना बहुत ज़्यादा बंद कर दिया। मैं हर चीज़ को सर्च करता था, हर 5-5 मिनट में कुछ सर्च कर रहा हूँ, दिमाग में कुछ भी आया उसको सर्च कर रहा हूँ, गूगल पर डाल रहा हूँ, वो चीज़ मैंने कम करी। फेसबुक पे जब मैंने फ्रेंड्स हटा दिए तो फेसबुक पे जाना मैंने बंद कर दिया, विच वॉज अ ह्यूज रिलीवर फॉर मी। एंड ट्विटर पे जाना मैंने बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद हो गया। तो फ़ोन मैंने, क्योंकि अब यही 3-4 चीज़ें थी जो आप उठाते थे, मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। तो उसके बाद मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब जब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो मेरे पास इनफ टाइम है सोचने के लिए। अब मेरे साथ एक और चीज़ थी कि जब मैं टहलने जाता था पार्क में या कहीं बाहर जाता था, आई वोंट लीव माई माइंड अलोन। मैं अपने दिमाग को खाली कभी नहीं छोड़ता था, मैं लगातार कुछ ना कुछ सुनता रहता था। कोई मोटिवेशन लेक्चर सुनता रहता था, या कोई पॉडकास्ट सुनता रहता था, या फिर कुछ ना कुछ सुनता रहता था। मतलब सो मैंने वो भी सुनना बंद कर दिया बेसिकली। और अब मैं जैसे पार्क जाता हूँ तो मैं फ़ोन लेके जाता ही नहीं हूँ। अभी मैं बाहर निकलता हूँ तो फ़ोन लेके जाता नहीं हूँ। तो मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया अपनी लाइफ में वो है फ़ोन को कट ऑफ करना। जब मैंने फ़ोन को कट ऑफ किया तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो गई, और अब मुझे मतलब सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली ऐसा लगता है ना, दिखने लग जाती हैं, और आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो। मैं जो राइटिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं अगर 3-3 घंटे बुक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पहले मैं अगर किताब पढ़ना शुरू करता था, फिर एक नोटिफिकेशन आया, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर लगता था फेसबुक पे जाके देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, फिर लगता है ट्विटर पे क्या हो रहा है, वो जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो वो सब चीज़ें बंद हो गई। अब मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा रहता है मुझे पता नहीं चलता, और मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं कभी कभी 2-2 घंटे किताब पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ तो 3-3 4-4 घंटे मैं ट्यूटोरियल ही देख रहा हूँ बैठ के। सो दैट इज समथिंग दैट वाज अ ह्यूज चेंज फॉर मी, और आई लव्ड इट। मतलब अभी तो मैं आई एम एंजॉइंग दिस टाइम। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट आई टेंड टू रिमेन दिस वे। मतलब मैं आई डोंट थिंक आई विल यूज सोशल मीडिया एनी मोर। एंड व्हेन आई लुक एट द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, आई मीन आप जो सक्सेसफुल लोगों को देखो, आप किसी के पास अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे रहता नहीं है। बहुत ज़्यादा जो लोग खलीगड़ लोग हैं वही ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग यू हैव टू फॉलो द ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, एंड सक्सेसफुल पीपल आर नॉट ऑन सोशल मीडिया टू मच, they are not on social media. So I decided I won't be on social media too much, and I won't clutter my mind with redundant information, वो redundant news articles आप पढ़ पढ़ के, या redundant दुनिया में क्या चल रहा है वो जानने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो बचपन में आपके दिमाग में भर दिया जाता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, कि जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यू कैन स्पेंड योर एंटायर लाइफ विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन वर्क। सो मेरा जो होल फाइट था वो कंसंट्रेशन को लेके था, वो फोकस को लेके था, वो इस चीज़ को लेके था कि मैं अपने दिमाग को कैसे रोकूं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोचता था। सो मैंने एक और मेथड डेवलप किया जिसका नाम है माइंडलेस वर्क, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने दिमाग को इस्तेमाल किए बिना अपने टास्क पूरे करूँ। तो जो वर्कशीट मैंने आपको बताई थी, अभी कहीं रखी होगी पीछे, दैट हेल्प मी अ लॉट, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो प्लीज़ उसको यूज़ करिए। और
इट विल हेल्प यू लॉट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो आप मुझसे पूछिए, मतलब कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। बट दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट व्हेन यू आर गोइंग और मूविंग अहेड इन समथिंग। एंड ट्रस्ट मी, when I look back in last 4-5 years what I have done, जब मैं उसे एक्यूमुलेट करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं, जो अभी आपको धीमे धीमे पता चलेंगी, मतलब 2-3 महीने बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा तो पता चलेंगे वो उन चीज़ों में मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इस साल मैंने बहुत सारी चीज़ें नई लर्न करी हैं। एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन 31 दिसंबर इन विच आई विल टेल यू कि क्या क्या चीज़ें करी मैंने इस साल, क्या क्या चीज़ें सीखी नहीं इस साल। सो आई विल डू दैट। तो तब तक ये सारा बकवास का वीडियो था जो बहुत दिनों बाद मैंने बनाया, तो जितनी बकवास मेरे दिमाग में थी मैंने भर दी। कोई टॉपिक नहीं था इसमें, कोई कोई कुछ सोच के नहीं बनाया था कि क्या इसका इसमें क्या बोलने वाला हूँ मैं। मैंने बस कैमरा ऑन किया, वेब कैम अपना, और बोलना शुरू कर दिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो अब कोशिश करूँगा कि लगातार मैं वीडियोज़ बनाता रहूँ और आप वीडियोज़ देखते रहें। तो कुछ भी कॉमेंट, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, समथिंग न्यू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।